एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या पढ़ना, लोकेशन ऑफ पर्टिकुलर ब्राइट स्पॉट या डार्क स्पॉट कह लीजिए, या फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, या फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, ये सब फाइंड करेंगे हम लोग पर्टिकुलर। हाँ कि ना, अगर कोई आपसे तुरंत डायरेक्ट पूरे सेवेंथ आप बताइए सातवां ब्राइट कहां बनेगा, ब्राइट स्पॉट, या सातवां डार्क कहां बनेगा, आठवां, नौवां, दसवां, अगर ऐसा कोई आपसे पूछ लेता है तो कैसे आप बताएंगे, या डायरेक्ट आप कैसे बता देंगे फॉर्मूले से। तो ये सब चीजें देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, कैलकुलेशन देखेंगे, ठीक है। तो ये सब देखेंगे हम लोग। अब जो मैं बनाऊंगा ना, जो सेटअप वेटअप मैं तैयार करूंगा यहाँ पे, उसके लिए आपके पास पेन पेंसिल कॉपी किताब होना जरूरी है। इसको अच्छे से लिखिएगा, अगर आप लिखेंगे नहीं ना तो याद रहेगा नहीं, तो इसे लिख लिख के आराम से दिमाग में रखिएगा, ठीक है। मेन है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। स्टार्ट करें। तो देखिए बच्चों, स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक चीज मैं बता देता हूं जो कि आपको आती होगी 100%। देखिए वो क्या है, बट रिमाइंड कर देते हैं। देखिए बच्चों, एक लाइन मैंने लिया है, दो लाइन लेंगे, एक मान लेते हैं L1 है, L2 है, ये L1 ले लेते हैं, ये L2 ले लेते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या है, पैरेलल है। अब हमें पता है पैरेलल रेज या लाइन ले लीजिए, इन पे कोई लाइन इंटरसेक्ट कर देती है, इन दोनों को काटती है, तो ये जो एंगल बनेगा यहां, ये जो एंगल थीटा बनेगा, मान लेते हैं थीटा बना, ये थीटा जो होगा यही एंगल यहां इससे भी बनेगा। हाँ कि ना, ये आया, अगर इस पे थीटा बना है तो यही तो लाइन एक्सीड होते जा रही है, तो ये भी थीटा बनेगा। और अगर मैं कहता हूं ये कोई L3 है, हाँ की लाइन, अगर इसी का जुड़वा भाई, या कह सकते हैं इसी के पैरेलल कह दीजिए, एक और लाइन जा रही है, एक ये, तो ये आइडेंटिकल ही तो हुई, हाँ कि ना, क्योंकि ये लाइन है या रेज कह लीजिए आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लाइन कहिए आप सीधा। ये क्या है, L4, दोनों क्या है, L3 इज इक्वल्स टू L4, दोनों आइडेंटिकल हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो दोनों पैरेलल है, सबसे बड़ी बात है। L3 इज पैरेलल टू L4, हाँ कि ना, दोनों पैरेलल। तो ये थीटा है, पैरेलल होने की वजह से ये भी थीटा हो गया। अब हमें पता है ये थीटा है, तो ऑटोमेटिकली जैसे यहां पे हो रहा था वैसे यहां पे भी होगा, ये भी थीटा, तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा। समझ में आ गया नहीं, ये आपको पता होगा, 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ये सब प्रॉपर्टीज होती हैं भाई साहब, 7th क्लास से पढ़ा होगा आपने, 7th 8th, यहां सब आता है ये सब, ठीक है। 9th 1 तक तो आप ट्रेंड हो गए होंगे सब चीजों से। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मेन सेटअप, यहाँ पे जो YDSC का यूज करेंगे हम लोग, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ब्राइट या डार्क स्पॉट देखेंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं सेटअप। सेटअप में क्या होने वाला है, दो स्लिट्स होंगे, कैसे, S1 S2 वाले बनाए। तो ये हो गया प्यारे बच्चों, मान लेते हैं एक ये हो गई स्लिट और एक ये हो गई स्लिट, हाँ कि ना, ये थोड़ी इधर उधर मुड़ गई, तो इसे सही करते हैं, सेटअप तैयार करते हैं मस्त तगड़ा। तो ये हो गया हमारा प्यारे बच्चों S1, ये S2, S1 स्लिट, S2 स्लिट, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, D बोलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S2 इज D, और इसको मेजर किस में करते हैं, सबसे बड़ी बात है, मिलीमीटर में मेजर करते हैं। अब यहां से जो लाइट रेज आएंगी वो सब क्या ब्राइट या डार्क स्पॉट्स बनाएंगी, तो किस पे बनाएंगी, स्क्रीन पे। तो मान लेते हैं प्यारे बच्चों, इधर कोई एक स्क्रीन तगड़ी से रखी हुई है मैंने, यूं आप लोग स्केल से बनाइएगा मस्त, ठीक है, सीधी बननी चाहिए। अब ये देखिए सीधी नहीं बनी, हाँ कि ना, स्केल भाई साहब यूज नहीं करने। तो यहां पे एक तगड़ी सी बनाना शुरू करते हैं, यूं बन जा बन जा बन जा, ठीक है। तो ये स्टेट में मान लेता हूं कि ये स्क्रीन है, क्या है, स्क्रीन है, ठीक, ये स्क्रीन ले ली मैंने। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये स्क्रीन है। अब हमें पता है ये जो D है, ये जो सेंटर वाला पार्ट है, इसके इसी के सामने क्या बनने वाला है, सेंट्रल ब्राइट, हाँ कि ना, हमें पता है ना, जिसे हम CB भी कहते हैं, सेंट्रल ब्राइट यहां पे बनेगा, हाँ कि ना, बट उसको अभी नहीं करते। अब आप यहां पे समझिए, इस वाले S1 से लेके, मतलब दोनों स्लिट, ये जो स्लिट है, इस स्लिट्स और इस स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, कौन बताएगा, हाँ कि ना, बताया था कि नहीं मैंने। इसके और इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी प्यारे बच्चों, इसको हम मानेंगे कैपिटल D होगी, क्या होगी, कैपिटल D होगी, और ये मीटर्स में मेजर की जाएगी, किसमें, मीटर्स में। इसीलिए हम लोग यहां पे कहेंगे कैपिटल D इज वेरी 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 मच ग्रेटर देन स्मॉल d। ये चीज याद रखिएगा, 1000 गुना बड़ी है, मान लेते हैं कैसे, देखिए बच्चों 1000 गुना बड़ी है, ये मिलीमीटर में बहुत छोटी, बहुत छोटी है, और ये D मीटर में बड़ा है, 2 3 4 मीटर हो सकती है, ठीक है, बहुत बहुत बड़ी है एज कंपेयर टू दिस। कैसे, अभी मैं बताता हूं। अगर मैं आपसे कहूं 1 मीटर बड़ा है या 1 किलोमीटर बड़ा है, तो आप क्या कहेंगे, भाई साहब किलोमीटर तो बहुत 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 बड़ा हो गया इससे,
ठीक है, बहुत बड़ा हो गया। तो इसीलिए ये भी क्या है, 1000 गुना बड़ा है ये d एज कंपेयर टू स्मॉल d। ठीक है, समझ में आ रहा है, किलोमीटर मीटर बहुत बड़ा है, समझ में, इसीलिए कहा d इज वेरी 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 मच ग्रेटर देन d। देखिए ये जो सेटअप है, ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये सक्सेसफुल हुआ इस पॉइंट की भी वजह से। समझ में आ रहा है, इस एक्सपेरिमेंट के सक्सेसफुल होने के पीछे इसका भी एक हाथ है। ठीक है, समझ में आया, तो ये भी पॉइंट मेजर रोल निभाता है। ठीक है, अब देखते हैं प्यारे बच्चों, अब तैयार करते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर ऐसा फाइंड करना। हमें पता है प्यारे बच्चों कि यहां सेंटर से यूं 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 करते हैं, तो यहां पे जो हमें मिलने वाला है वो तो हमें सेंट्रल ब्राइट मिलेगा, हाँ कि ना। अब सेंट्रल ब्राइट ये जो मिल रहा है, इसी को ऊपर हमारा क्या होगा, फर्स्ट ब्राइट होगा, सेकंड डार्क होगा, सेकंड ब्राइट होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये सब होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाना शुरू फर्स्ट ब्राइट से। पहला ब्राइट कहां पे मिलेगा मुझे, हाँ पहले डार्क से भी स्टार्ट कर सकते थे, हाँ कि ना, बट स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले ब्राइट से। पहला ब्राइट क्या मिलेगा, ये पहला ब्राइट नहीं है, ये सेंट्रल ब्राइट है। ठीक, समझ में आया, पहला ब्राइट कहां पे मिलेगा। तो मान लेते हैं कोई रैंडम पॉइंट उठा लेते हैं, मान लेते हैं ये कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे हमें मिलेगा क्या, फर्स्ट मैक्सिमा मिलेगा, या फर्स्ट ब्राइट कह सकते हैं। यहां पे हमें फर्स्ट ब्राइट मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट ब्राइट मिलेगा, या फिर आप कह लीजिए फर्स्ट मैक्सिमा मिलेगा, हाँ कि ना, ये कह सकते हैं हम लोग, यहां पे मिलेगा। ठीक, इतना समझ में आया, हाँ कि ना। अब इस पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, यहां से भी डॉट 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 करके एक लाइन बनाएंगे। ठीक है, देखिए कैसे, यूं क्या, यूं डो 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 करके एक लाइन बनाया। अब इस वाले से इस पे जो एंगल बन रहा है, मान लेते हैं थीटा एंगल यहां पे बन रहा है, इसको एंगुलर एलिवेशन भी कह सकते हैं आप। ठीक है, समझ में आया, या फिर एंगुलर ठीक है, समझ में आ रहा है, इतना समझ में आया कि नहीं, हाँ कि नहीं। तो ये थीटा हो गया हमारा एंगल। अब यहां से हम लोग क्या, यहां से निकलने वाली स्लिट से आने क्या वाला है, लाइट रेज आने वाली है, या फिर आप लाइट वेव्स कह लीजिए, यही तो आने वाली है, हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं। अब हम लोग यहां से निकालेंगे लाइट रेज, ऐसे यहां से निकालेंगे और एक ऐसे यहां से निकालेंगे। ठीक है, तो यहां से हमने निकाला एक, यूं चली गई एक, और यहां से निकालेंगे एक, तो यूं चली गई। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब बताइए क्या बच्चों, ये वाली जो पाथ है S1P और ये वाली जो पाथ है S2P, सब यहां पे पाथ डिफरेंस का ही खेल है प्यारे बच्चों। बताइए S1P S2P एक दूसरे के इक्वल है कि नहीं, क्या यहां पे पाथ डिफरेंस होगा कि नहीं। हमें देखने से ही पता चल रहा है S1P और S2P इक्वल नहीं है, तो मतलब कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस होगा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा पाथ सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू इन दोनों में से, तो आप तो कहें, अधिकतर लोग कहेंगे ये वाला ज्यादा, और कुछ लोग हो सकता है ये वाला कहते हैं। देखिए ध्यान से देखिए बच्चों, पाथ सेम हो इसका मतलब वो क्या हो, ध्यान में रखिए, थोड़ा मैं अच्छे तरीके से बताने को कह रहा हूं कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल कुछ बनाए, कि मतलब ये वाली साइड भी इक्वल हो, ये वाली साइड भी इक्वल, मतलब ये वाला पाथ भी इक्वल हो, ये वाला पाथ भी। तो यहां पे देखिए कोई आइसोसेलेस फेलेस नहीं बन रहा है, हाँ कि ना। तो पाथ इक्वल होने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये देखिए पाथ वाला ही सब खेल है। अगर पाथ डिफरेंस 0 आता है तब क्या बनता है, लैम्डा आता है तो क्या बनता है, ये सब बताए थे आपको। ठीक है, तो यहां पे सब खेल है पाथ का। तो पाथ इन दोनों की सेम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, S1P से इस वाले पॉइंट से हम लोग इस वाले क्या रे पे या पाथ कह लीजिए, इस पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। और कैसे करेंगे, देखिए यहां पे हमने यहां से एक परपेंडिकुलर यहां पे छोड़ा, ठीक है, यहां पे करा, तो यहां पे 90 डिग्री एंगल बनाएगा। अब क्या हुआ, ये वाली जो पाथ थी इसके इक्वल होगी, मतलब अगर ये 10 सेंटीमीटर थी, सेंटीमीटर कह रहे हैं, अगर ये 10 मीटर थी तो ये भी 10 मीटर हो गई। ठीक है, आइसोसेलेस बन गया ये पूरा, हाँ कि ना। इसको मान लेते हैं R पॉइंट, हाँ कि ना, इतना समझ में आया कि नहीं। तो ये भी बन गया पाथ, ये भी बन गया पाथ। अब पाथ डिफरेंस क्या आया इन दोनों के बीच में, पाथ डिफरेंस आया S2R। क्या आया पाथ डिफरेंस, S2R। तो यहां पे लिखिए बच्चों, क्या जो पाथ डिफरेंस आया है, क्या पाथ डिफरेंस किससे रिप्रेजेंट किया जाता था, डेल्टा एक्स। जो डेल्टा एक्स आया है S2P माइनस S1P जो आया है वो S2R आया है, मतलब पाथ डिफरेंस क्या आया है, S2R आया है प्यारे बच्चों। यही चीज तो आया है, हाँ कि ना, बताओ हाँ कि ना, यही चीज तो आया है, पाथ डिफरेंस है भाई साहब, हाँ कि ना। अब यहां पे जो मैं बताने वाला हूं ये अपने दिमाग में डाल के रखिए, क्या मैं चीज बताने वाला हूं ये सुनिए। यहां पे सुनिए, अब ये जो पॉइंट है ये ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। ये क्या है, यहां पे ये जो रेस हैं, ये जो लाइन है, ये सब क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। ये क्या बता दिया आपने,
सुनो बच्चों, मैंने अभी अभी एक पॉइंट बताया था कि ये डी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू दिस डी, 1000 टाइम, 1000 गुना बड़ा है। अभी मैं आपको ऐसे समझाता हूं, 1 मीटर है, 1 मीटर बड़ा या 1000 मीटर या 1 किलोमीटर, आप बताइए, 1 किलोमीटर सीधा, 1 किलोमीटर ज्यादा बड़ा है ना। अब देखिए लगभग लगभग ये वाली और ये वाली लाइंस क्या होने लगेंगी, पैरेलल होने लगेंगी एक दूसरे, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस बहुत दूर है लगभग, और ये क्या हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी, बहुत। अब देखिए तो ये है, इतनी छोटी हो गई, हाँ कि ना, मान लेते हैं इतनी छोटी है, और ये आप मान के देखिए कि ये है, यहां पे आप है, और 1 किलोमीटर दूर कम से कम आप यहां पे होंगे, यहां पे। अब यहां से जो रेज आ रही होंगी, रेज यूं करके यूं ये जो पॉइंट्स मिलाएंगी, फिर यूं करते हुए ये जो पॉइंट्स मिलाएंगी, तो देख रहे हैं लगभग लगभग क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगे एक दूसरे से, लगभग लगभग। यहां सेंटर से भी एक हम लेके गए हैं, हाँ कि ना, तो लगभग लगभग क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, पैरेलल हो जाएंगी। इतनी दूर है, 1000 टाइम, 1000 गुना ज्यादा दूर है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये लगभग लगभग ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली भर लाइन क्या हो जाएंगे, नियरली पैरेलल टू ईच अदर हो जाएंगे। तो यहां पे लिखिए कि S2P S1P, हाँ कि ना, और ये मान लेते हैं ये हुई है हमारी Q, तो ये हो जाएगी एंड QP आर नियरली क्या, आर नियरली पैरेलल टू ईच अदर। अब एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, हाँ कि ना, क्यों, क्योंकि बहुत दूर है, क्योंकि डिस्टेंस डी, मैंने कहा था ना मेन रोल है इसका भी, ठीक है, क्योंकि ये डी बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू दिस, हाँ कि ना, इतना समय। अब ये पैरेलल हो गया, अभी जो शुरुआत में बताया था, अब यहीं पे यूज होगा इसका, देखिए कैसे, ये थीटा है, ध्यान से देखिए, ये थीटा है, हाँ कि ना, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, देखिए ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये वाला। अब आप कहेंगे भाई साहब ये कैसे हो गया, ये जादू मुझे भी सीखना है, तो इसको सिखा चुका हूं मैं कैसे। देखिए ये थीटा है, तो ये वाला एंगल थीटा कैसे हुआ, ये देखिए, ये पैरेलल है, मान के, अब आप ये सब छुपा लीजिए, ये पैरेलल है और ये वाली लाइन है, हाँ कि ना, ये पैरेलल, ये भी पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, इसका मतलब ये थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, हाँ कि ना। अब यहां पे आप एक बेस ऐसा बना लीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइन बना लीजिए ऐसे, अगर ये थीटा है, ये वाली लाइन भी पैरेलल, ये वाली लाइन, और ये कटम कट कर रही है, तो ये वाला पोर्शन भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, हाँ कि ना। अब ये देखिए, ये और ये क्या होने वाला है, 90 डिग्री बनाने वाला है, तो ये वाला पोर्शन, बचा पोर्शन क्या होगा, ये वाला पोर्शन तो 90 डिग्री हो गया, हाँ कि ना, तो ये बचा पोर्शन क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, तभी तो इतना बचा हो जाएगा, हाँ कि ना। अब यहां इस ट्रायंगल को देखिए, ये वाला ट्रायंगल जो यहां पे बन रहा है, हाँ कि ना, ये वाला पोर्शन 90 डिग्री बना है, ये 90 माइनस थीटा बना है, तो ये वाला बचा हुआ पोर्शन तो थीटा ही होगा ना भाई साहब, ये 90 माइनस थीटा और ये थीटा, हाँ कि ना, तो ये वाला पोर्शन तो भाई साहब आ गया थीटा हमारा, हाँ कि ना, क्योंकि सम ऑफ होल ट्रायंगल क्या होगा, आप इसे 90 ले लीजिए, 90 माइनस थीटा प्लस एक्स कर लीजिए, तो ये एक्स की वैल्यू जो आएगी इक्वल्स टू आप कर लीजिए 180, हाँ कि ना, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180, तो आप एक्स की वैल्यू निकाल के देखिए, थीटा ही आएगा, समझ में आया कि, तो ये भाई साहब थीटा हो गया। इतना समझ में आया कि नहीं, क्योंकि बहुत सरल, कुछ भी नहीं करना, ये लाइंस बहुत सब, ये क्या है, पैरेलल थी, पैरेलल होने की वजह से ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, समझ में आया कि नहीं। अब यहां से निकालेंगे क्या, इसके होगा क्या, कुछ नहीं भाई साहब, यहां से आपको निकालना है साइन थीटा की वैल्यू। यहां से साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या है, S2R, तो यहां पे लिखेंगे S2R अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, ये D, हाँ कि ना, स्मॉल डी, कैपिटल डी नहीं, स्मॉल डी, और S2R क्या है, कुछ नहीं, डेल्टा x, हाँ कि ना, पाथ डिफरेंस अपॉन डी, तो साइन थीटा भाई साहब क्या आ गया हमारा, पाथ डिफरेंस अपॉन स्मॉल डी, हाँ कि ना, पाथ डिफरेंस अपॉन स्मॉल डी आ गया। अब यहां पे देखिए, अब हम लोग एक और चीज यहां पे देखने वाले, देखिए प्यारे बच्चों, यहां पे हमें चाहिए क्या, हम फाइंड क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ब्राइट फाइंड कर रहे हैं, फर्स्ट ब्राइट है हो रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, हाँ कि ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है कि नहीं। अब हमें पता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, ध्यान से सुनिएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो पाथ डिफरेंस आता था वो 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, 6 लैम्डा, डॉट 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 करके आता था, हाँ कि ना, जिसमें हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एन लैम्डा जर्नल, हाँ कि ना, ये तो हमें पता है, इसको रब कर रहे हैं यहां से, ठीक है, इतना हमें पता हुआ है। अब हमें पता है जीरो पे तो भाई साहब सेंट्रल ब्राइट बन रहा है, जीरो पे सेंट्रल ब्राइट बन रहा है, इसका मतलब फर्स्ट ब्राइट कहां पे बनेगा, जब डेल्टा एक्स मतलब क्या, पाथ डिफरेंस की वैल्यू क्या हो जाए, लैम्डा हो जाए। इसका तो हो गया काम,
सेंट्रल ब्राइट। अब लेमडा अगर आएगा पाथ डिफरेंस, तभी हमारा क्या होने वाला है, फर्स्ट ब्राइट आने वाला है। इसका मतलब यहां पे जो डेल्टा एक्स होगा चेंज हो जाएगा लेमडा भी। तो यहां पे क्या होने वाला है, इसको रब कर दें, इसको लिख लीजिएगा अच्छे से, इसको रब कर दे रहे हैं, हाँ कि ना। यहां पे क्या होने वाला है बच्चों, ये चेंज हो जाएगा, ये साइन थीटा किसमें हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू लेमडा अपॉन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेमडा अपॉन डी हो जाएगा, और कुछ नहीं। यहां से आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन एक्स इज इक्वल्स टू साइन थीटा डी, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे प्यारे बच्चों एक चीज और देखनी है, वो क्या है, यहां पे प्यारे बच्चों क्या होगा, d इज मच 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 ग्रेटर देन लेमडा हो जाएगा। ये कैसे हुआ, इसको भी देखिए, 2-3 चीजें आपको दिमाग में अपने अच्छे से रखनी है और सब ये प्रूव हो जाएगा। ये कैसे हुआ यहां पे, और इसका फायदा क्या है यहां पे, ये देखिए, हमें पता है d किसमें है, मिलीमीटर में लिया जाता है, मतलब 10⁻⁻3, हाँ कि ना, 10⁻⁻3 मीटर, हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं। ये दिख रहा है कैमरे में कि नहीं, देख लें पहले। लगभग तो भाई साहब नहीं दिख रहा है, तो इसको मैं ऊपर बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, थोड़ा सा देखिए प्यारे बच्चों। यहां पे हमें पता है कि d इज मच 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 ग्रेटर देन लैम्डा होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि d जो है वो मिलीमीटर में मेजर किया जाता है, लाइक द 10⁻³ मीटर, और लैम्डा यहां पे क्या है, लाइट की वेवलेंथ, और लाइट क्या है, विजिबल हो गई, मतलब 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम तक, हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं। तो मतलब ये लगभग 10⁻⁻7 मीटर तक हो जाएगा, हाँ कि ना, ये सब मैं बता चुका हूं, हाँ कि ना। और 10⁻³ बड़ा है या 10⁻7 बड़ा है, 10⁻³ बड़ा है, समझ में आ रहा है। अधिकतर यहाँ पे लोग होंगे जो गोयर होंगे 10⁻³ नहीं बच्चों, ये माइनस में, अगर ये माइनस ना होता तो 10⁻7 बड़ा होता है, 10⁻3 छोटा होता है, पर ये माइनस होने की वजह से ये 10⁻3 बड़ा है और 10⁻7 छोटा है। तो अब देखिए लेमडा ऊपर है 10⁻7 और ये क्या है 10⁻3। अब देखिए आप बड़ी वाली क्वांटिटी से छोटी वाली क्वांटिटी को वो डिवाइड कर रहे हैं। अब बड़ी वाली क्वांटिटी से छोटी वाली को डिवाइड कर रहे हैं, तो मतलब वो तो क्वांटिटी और छोटी होगी, बहुत छोटी होगी। इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, बहुत छोटी होगी, वेरी वेरी स्मॉल हो गई, हाँ कि ना, वेरी वेरी स्मॉल होगी ये, हाँ कि ना। इसको हटा दे, रब कर दे रहे हैं, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा अच्छे से। तो इसका मतलब क्या होगा, साइन, ये वाला पोर्शन था साइन थीटा, दैट इज लेमडा अपॉन डी, ये क्या हो गया, बहुत स्मॉल हो गया, बहुत ही ज्यादा स्मॉल हो गया। इसीलिए हम लोग यहां पे क्या कह सकते हैं, साइन थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, वेरी स्मॉल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब ऐसा होता है तो साइन थीटा टेंड्स टू टैन थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है, साइन थीटा टेंड्स टू टैन थीटा हो जाता है। अब देखिए, अब हम लोग साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा, तो टैन थीटा इज इक्वल्स टू लेमडा बाई डी। अब यहां पे इसका क्या यूज हुआ, ये देखिए, अब टैन थीटा का यूज क्या है, यहां पे देखिए। अब ये वाला पोर्शन आप देखिए, ट्रायंगल ले लीजिए आप, ये क्यू सी पी, ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए, तो इसमें ये थीटा बन रहा है, तो यहां पे टैन थीटा क्या हो जाए, टैन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। अब ये यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है, मान लीजिए ये वाई पे, वाई डिस्टेंस है, क्या है, वाई डिस्टेंस। अब ये y हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये बेस कितना था, d था, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर अपॉन टैन थीटा क्या हो जाएगा, y बाई d हो जाएगा, हाँ कि ना। तो यहां से ऐसे नहीं ना लिख के ऐसे लिखते हैं, देखिए कैसे लिखते हैं, रुक जाइए, टैन थीटा की जहां हम लोग क्या लिख देंगे, y बराबर कैपिटल D विच इज इक्वल्स टू लेमडा बाई d, हाँ कि ना। इसको रब करते हैं यहां पे, हाँ कि ना, हाँ। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहां से क्या हो गया बच्चों, यहां से हमें मिल गई y की वैल्यू मिल गई क्या, डी लेमडा अपॉन d मिल गई, हाँ कि ना। डी लेमडा अपॉन डी, ये किसकी मिली है, फर्स्ट ब्राइट की मिली है, हाँ कि ना। यहां पे साइन थीटा क्या था, यहां पे देखिए साइन थीटा था, यहां पे लेमडा बटे डी था, हाँ कि ना, लेमडा बटे डी था। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये चीज हमें यहां पे चाहिए थी। फर्स्ट ब्राइट हमें मिल गया जब डी लेमडा, डी कैपिटल डी लेमडा बाई स्मॉल डी होगा, तब हमें पहला ब्राइट मिलेगा इतनी डिस्टेंस पे फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट से। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब अगर हमें चाहिए सेकंड ब्राइट चाहिए, तो लेमडा की वैल्यू क्या कर दीजिए, 2 लेमडा कह रहे हैं, पाथ डिफरेंस की वैल्यू क्या कर दीजिए, 2 लेमडा कर दीजिए, हाँ कि ना। समझ में आया, अब समझ में आ रहा है कि नहीं। और थर्ड चाहिए हमें तो 3 लेमडा कर दीजिए, फोर्थ ब्राइट चाहिए तो 4 लेमडा कर दीजिए, फिफ्थ ब्राइट चाहिए तो 5 लेमडा कर दीजिए। क्या करना है आपको, बस लेमडा की वैल्यू चेंज करते जाइए। अब आपको सेकंड चाहिए, ये किसकी बन गई, फर्स्ट की मिल गई। अब आपको सेकंड ब्राइट
चाहिए, ब्राइट चाहिए, तो लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 लेमडा हो जाएगी, हाँ कि ना। तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगी, ये वाली चीज क्या हो जाएगी, 2 लेमडा में हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको बस क्या करना है, लेमडा की वैल्यू चेंज कर दीजिए। यहाँ पे लेमडा है फर्स्ट के लिए, तो सेकंड ब्राइट के लिए क्या हो जाएगा, 2 लेमडा हो जाएगी। तो यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, 2 लेमडा कर लीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना, हाँ कि ना। अब nth के लिए क्या होगा, nth के लिए क्या हो जाएगा, ये n लेमडा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n लेमडा हो जाएगा nth के लिए। लिखते चले जाइए, nth के लिए क्या हो जाएगा, n लेमडा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, क्योंकि 2 थर्ड के लिए 3 लेमडा, फोर्थ के लिए 4 लेमडा, 5 के लिए 5 लेमडा, 6 के लिए 6 लेमडा, तो nth के लिए n लेमडा हो जाएगा। समझ में आएगा, तो यहां पे n लिख दिया है मैंने फॉर nth ब्राइट, हाँ कि ना, nth के लिए, हाँ कि ना, समझ में आया। तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अब डार्क की बात करेंगे, डार्क वार कब बनेगा, बहुत सरल है डार्क वाला भी, इसे पहले आप अच्छे से नोट करिए पहले आप। तो बच्चों अब हम लोग बात करेंगे क्या, मिनिमा की बात करेंगे। मैक्सिमा की तो बात कर लिया हम लोग कि फर्स्ट कहां पे बनेगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सब ब्राइट स्पॉट कहां बनेंगे। अब बात करते हैं मिनिमा की, मतलब डार्क स्पॉट। फर्स्ट डार्क स्पॉट कहां पे बनेगा, सेकंड डार्क, थर्ड डार्क, फोर्थ डार्क एंड डार्क, ये कब बनेगा ये देखेंगे हम लोग। स्टार्ट करें देखना। चलिए बच्चों, अब देखिए प्यारे बच्चों, हमें पता है इस पी पॉइंट पे हम लोग पहले फर्स्ट डार्क ले रहे थे, हाँ कि ना। हम लोग अब यहां पे मान लेंगे कि इस पी पॉइंट पे क्या आ रहा है, फर्स्ट डार्क आ रहा है, और यहां से लेके यहां तक इस पी पॉइंट पे जो डिस्टेंस है मान लेंगे y है। क्या है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को मान लिया है प्यारे बच्चों, क्या है, y डिस्टेंस है। ठीक, इतना समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट डार्क मतलब फर्स्ट मिनिमा हम लोग फाइंड करने वाले हैं, और हमें पता है पाथ डिफरेंस डेल्टा x होता है, और पाथ डिफरेंस क्या होने वाला है, S2P माइनस S1P, हाँ कि ना, जो कि S2R आ रहा था, ये हम लोग को पता है। ठीक है, अब हम लोगों ने एज्यूम भी किया था S2P S1P QR आर नियरली पैरेलल टू ईच अदर, ये हम लोग को पता है, हाँ कि ना, ये हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा, हाँ कि ना। अब देखिए यहां पे भी वही कहानी रिपीट होने वाली है, ये थीटा था, ये थीटा हुआ, ये थीटा हुआ, फिर ये थीटा हुआ, हाँ कि ना। डार्क स्पॉट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो अब यहां से भी हम लोग साइन थीटा निकालेंगे। साइन थीटा भी क्या हो जाएगा, S2R/D हो जाएगा, विच इज इक्वल टू डेल्टा x/r। डेल्टा x क्या है, पाथ डिफरेंस बाई डी, तो साइन थीटा क्या हो गया, पाथ डिफरेंस बाई डी। तो यहां पे डेल्टा x इक्वल टू डी साइन थीटा भी लिखा जा सकता है, हाँ कि ना, समझ में आया। अब हमको पता था वही सब रिपीट हो रहा है, वहां पे कंस्ट्रक्टिव था इंटरफेरेंस, यहां पे क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने की वजह से पाथ डिफरेंस क्या हो जाता है, वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, 0 लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, 4 लेमडा, 5 लेमडा, डॉट डॉट ऐसे करते हो जाएगा। बट डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा, लेमडा बाई 2, ऑड मल्टीपल्स ऑफ लेमडा बाई 2 हो जाएगा। तो लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2, 5 लेमडा बाई 2, 7 लेमडा बाई 2, ऐसे ऐसे हो जाएंगे, डॉट डॉट डॉट। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना। और यहां पे अगर मैं जर्नल कहूं तो ये क्या हो जाएगा, 2n माइनस 1 डेल्टा बाई 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2 हो जाएगा, हाँ कि ना। जहां पे n की वैल्यू यहां पे क्या होगी, यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 ये होगी, समझ में, नेचुरल नंबर होगी। वहां पे क्या थी, होल नंबर थी। अगर होल नंबर करेंगे तो ये पे आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं, n की वैल्यू अगर मैं होल नंबर लेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए प्यारे, अब कुछ नहीं करना है यहां पे। देखिए साइन थीटा क्या हो जाएगा, लेमडा बाई 2d। ये कैसे हुआ ये समझिए। हमें चाहिए क्या, फर्स्ट डार्क स्पॉट चाहिए हमें। तो फर्स्ट डार्क कहां, किस पाथ डिफरेंस पे मिल रहा है, लेमडा बाई 2 पे, हाँ कि ना, लेमडा बाई 2 पे मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो पाथ मिल रहा है इसको हम लोग क्या कर देंगे, लेमडा बाई 2 लिख देंगे, हाँ कि ना, क्योंकि यहीं पे हमें फर्स्ट डार्क मिल रहा है, हाँ कि ना। तो इसी को उठा के हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेमडा बाई 2 डी साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, लेमडा अपॉन 2d। तो यही चीज होगी, साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2d। और हमें पता है d इज वेरी 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 मच ग्रेटर देन लेमडा। इसका मतलब ये वाली पोर्शन क्या हो जाएगा, ये भी स्मॉल हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, नन्ना मुन्ना हो जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। मतलब साइन थीटा इज वेरी 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 मच स्मॉल। इसका मतलब साइन थीटा कैन आल्सो बी रिटन एज tan थीटा, हाँ कि ना। साइन थीटा इज वेरी स्मॉल, साइन थीटा कैन बी आल्सो रिटन एज tan थीटा। तो tan थीटा की जहां हम साइन थीटा की जहां क्या रख दिया, tan थीटा। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, लेमडा बाई 2d, हाँ कि ना। अब देखिए tan थीटा का यूज क्या होता था, यहां पे हम लोग ये पोर्शन निकालते थे। tan थीटा ये वाला ट्रायंगल लिया हम लोगों ने, कैसा, Q C और P ले लिया। अब इसमें से हम लोग tan थीटा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाँ कि ना। बेस क्या है, d। तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा की जगह पे लिखा है y बाई डी इक्वल्स टू लेमडा बाई 2d। तो यहाँ पे y क्या है, y इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट टू द डार्क स्पॉट। पहला डार्क स्पॉट कहां मिला है, ठीक है। तो ये y क्या हो जाएगा, y की वैल्यू अगर हम लोग यहां से निकालेंगे, y फर्स्ट डार्क अगर निकालें तो यहां से क्या जाएगा, d इधर चल जाएगा, तो d लेमडा बाई 2d पे हमें पहला डार्क मिलेगा।
ध्यान से देखिए बच्चों, हमें जो फर्स्ट ब्राइट मिल रहा था उसके लिए y की वैल्यू क्या आ रही थी, d लैम्डा बाई स्मॉल d आ रही थी, हाँ कि ना, हाँ कि ना। और जो फर्स्ट डार्क आ रहा है इसी का हाफ आ रहा है, मतलब डार्क स्पॉट फर्स्ट कहां मिल रहा है, y इज इक्वल्स टू d लैम्डा बाई 2d, हाफ हो रहा है, टू से डिवाइड हो रहा है, मतलब हाफ पे मिल रहा है। मतलब अगर ये 1 मीटर पे मिल रहा था मान लेते हैं, या 1 सेंटीमीटर ले लीजिए, 1 सेंटीमीटर पे मिल रहा था, तो ये कितने पे बनेगा, मिलेगा हमें 0.5। समझ में आ रहा है, 0.5 हाफ हो जा रहा है। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, इसको रब करें जरा सा, हाँ कि ना, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए ये तो बात होगी फर्स्ट की, सेकंड डार्क हमें कब मिलेगा, भाई साहब आपको कुछ नहीं करना है, ये जो लैम्डा बाई 2 लिखा है सेकंड डार्क हमें क्या मिलेगा, यही लैम्डा बाई 2 की जगह आप 3 लैम्डा बाई 2 लिख दीजिए। ये जो लैम्डा बाई 2 है इसको हटाइएगा, ये लैम्डा मत हटा दीजिएगा, इसी के साथ साथ जुड़ा है लैम्डा बाई 2। समझ में आ रहा है कि नहीं, इसको ऐसे देखिए, इसको ऐसे लिखिए, फर्स्ट डार्क जो मिल रहा है वो क्या हो जाएगा, ऐसे लिखिए, d बाई स्मॉल d इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, ऐसे लिखिए। अब अगर आपसे पूछता है कि सेकंड डार्क कहां मिलेगा हमें, तो लैम्डा बाई 2 को हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सेकंड डार्क किस में मिलेगा, 3 लैम्डा बाई 2 पे, तो ये हट जाएगा, क्या बन जाएगा, 3 लैम्डा बाई 2 पे। अब क्या बढ़ेगा, थर्ड अगर पूछ रहा है तो थर्ड के लिए क्या बन जाएगा, 5, हाँ कि ना, 5 लैम्डा बाई 2, हाँ कि ना। फिर फोर्थ के लिए कह रहा है, फोर्थ के लिए कह रहा है 7 हो जाएगा, हाँ कि ना। फिफ्थ के लिए कह रहा है तो 9 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। और nth के लिए कह रहा है तो यही चीज किस में चेंज हो जाएगी, बताइए, ये चीज में चेंज जाएगा 2n-1 लैम्डा बाई 2। समझ में आ रहा है, 2n-1 लैम्डा बाई 2 पे चेंज हो जाएगी। देखिए n की वैल्यू आप सीधा सीधा क्या लीजिए, 1 रख दीजिए, 1 रख देंगे आप तो क्या जाएगा, 2 - 1 इज इक्वल टू 1 लैम्डा बाई 2, तो ये क्या है, d लैम्डा बाई 2d हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है। ऐसे ही आप करते चले जाइए, आपको मिलता चलेगा 2 3 4 5 6, छठे डार्क, 7वें डार्क, 8वें 9वें, बस आप रखते चले जाइए, जर्नल हो गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अब आप कर सकते हैं कोई भी चीज, समझ में आ रहा है कि हाँ कि ना। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, बस हम लोगों ने यहाँ पे थीटा एंगल माना है, जो कि यहाँ पे क्या है, ये थीटा क्या है, एंगुलर एलिवेशन कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं एंगुलर पोजीशन ऑफ पॉइंट P। ठीक है, समझ में आया, पॉइंट P ये भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया। तो हम लोग का डार्क भी हमें पता चल गया, और कि डार्क स्पॉट अगर कोई पूछ रहा है, या फिर अगर ब्राइट स्पॉट पूछ रहा है, फर्स्ट कहां, सेकंड कहां, थर्ड कहां, फोर्थ कहां, फिफ्थ कहां, डार्क ब्राइट, तो हम लोग सट्टे से इसी फॉर्मूले से तुरंत निकाल लेंगे। समझ में। अब हम बात करेंगे फ्रिंज वृत्त की। क्या, फ्रिंज वृत्त की। तो इसे आप क्या करिए, अच्छे से पहले नोट करिए, बात करते हैं इनकी, इसे अच्छे से नोट करिए पहले आप।